तो डेडपुल यहाँ पर वुल्वरीन को अपनी बाहों में भरकर इस बंजर जमीन पर गिरता है और ये जगह कौन सी है इसके बारे में वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें कई सारी नई चीजें देखने को मिली, जैसा डेडपुल को फीमेल में चेंज होकर ये कहना और उसके 1 सेकंड बाद मेल में बनकर ये कहना। डेडपुल की ये दोनों स्टेट आपको जोक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इसके बारे में कॉमिक्स में विस्तार से बताया गया है कि डेडपुल यहाँ पर क्या झेल रहा है। तो डेडपुल जब अपनी बड़ी इंजरी से हील होता है तब उसका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। और इसका एग्जांपल हमने देखा था डेडपुल 2 में, जब कोलोसस डेडपुल के सिर में लगी रॉड को निकालने के लिए आता है तब डेडपुल फीमेल के कैंची लड़ाने वाले इशारे करता है और कुछ ही सेकंड में जब इसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला मेल है तब ये लठ लड़ाने वाले इशारे करता है। और यही चीज यहाँ पर भी हुई है। डेडपुल फीमेल बनकर इस डायलॉग को बोलता है और इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। और जब वो वापस से मेल में आता है तब ये बोलता है और इसका भी मतलब तुम समझ रहे होगे। इसके बाद डेडपुल अपना सिर झटकते हुए वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक से यहाँ पर ये सब क्या हुआ, क्यों डेडपुल यहाँ पर वुल्वरीन को बाहों में लेके लुढ़क रहा है और यहाँ पर दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे ये दोनों कूदे हो, जैसे गाड़ी या किसी तरह का कोई भी व्हीकल। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाला सीन तब का होगा जब पहली बार डेडपुल और वुल्वरीन कैसेंडा नोवा से मिलेंगे और कैसेंडा नोवा पोर्टल के जरिए इन दोनों को वहाँ से फेंक देंगी और पोर्टल से निकलकर ये लोग यहाँ गिरेंगे। और इसी तरह से डेडपुल एंड वुल्वरीन को सॉर्सरर पोर्टल के बारे में पता चलेगा और जो पोर्टल हमने ट्रेलर में देखा था जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि कैसेंडा नोवा और डेडपुल एंड वुल्वरीन के बीच में टीम अप हुआ है। तो ये सीन मूवी के क्लाइमैक्स के आसपास ही होगा और यहाँ न जाने क्या भसड़ मचने वाला है। फिलहाल यहाँ पर डेडपुल एंड वुल्वरीन की ब्रोमांस करने वाली जगह को थोड़ा सा मैंने सर्च किया तब मेरे सामने कुछ नई चीजें आई। सबसे पहले यहाँ मैंने पीछे एक माउंटेन को सर्च किया और काफी सर्च करने के बाद मेरे सामने एक चीज सामने आई कि ये माउंटेन वैसा ही है जैसा आपने वेस्टवर्ल्ड सीरीज देखी होगी HBO की, सेम ये वैसा ही लग रहा है। उस सीरीज में यहाँ पर ये हेडक्वार्टर था जहाँ से वेस्टवर्ल्ड को कंट्रोल भी किया जा सकता था। और इसके बाद जब मैंने वेस्टवर्ल्ड की सीरीज को थोड़ा सा और समझा तो इसकी कहानी मुझे वॉइड और TVA से काफी मिलती जुलती नजर आई। साथ ही इस सीरीज में लोगन नाम का एक कैरेक्टर भी है और लोगन के साथ उसका एक दोस्त भी है जो इस वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में रहते हैं। और ये जो दुनिया बनाई गई है इसको ये लोग पार्क बोलते हैं और इस पार्क में जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी एक लूप में घूमती है। साथ ही जिसने इस पार्क को बनाया है उसको भी इसमें दिखाया गया है और ये बंदा ह्यू रिमेंस जैसा वाइब दे रहा था। साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी है इनकी जो इस पार्क में होने वाले हर एक एक्शन पे नजर रखते हैं और इनके हाथ में भी वैसा डिवाइस है और ये चीज TVA जैसी वाइब दे रही थी। साथ ही इनके हाथ का ये गैजेट एक टेम्पेट जैसी वाइब दे रहा था। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि जैसा हमने वेस्टवर्ल्ड की कहानी को देखा है शायद डेडपुल एंड वुल्वरीन की कहानी को कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लेना। फिलहाल मूवी सामने आ जाने के बाद हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अभी इसमें काफी टाइम है। तब तक आप सभी का स्वागत है रोड टू सीक्रेट्स वॉर के एकदम नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन के कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो MCU के फ्यूचर को एकदम नया डायरेक्शन देगी। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। चैनल पर नए आए हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दर्द हमें सिखाता है कि हम कौन है वीर। सबसे पहले बात करते हैं कुछ नए फुटेज की और उसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो नए फुटेज में हमें एंटमैन की बॉडी को एकदम नए एंगल से दिखाया गया। साथ ही वही सब व्हीकल्स देखने को मिले जिनकी हम बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर हमें एकदम बेहतरीन चीज देखने को मिली और वो है ये फैंटास्टिक 4 की कार। और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये फैंटास्टिक 4 की कार हवा में फ्लोट कर रही है। जैसा हम कॉमिक्स और एनिमेशन शो में देखते हुए आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर फैंटास्टिक 4 की कार को दिखाया गया है। इसके अलावा मून नाइट की वैन और रेड स्कल की भी कार है जिस पर हमने आयरन मैन का लोगो देखा था। इसके अलावा हम यहाँ पर 2 पिंजरों को भी देख सकते हैं और इनमें से एक पिंजरे के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसमें हमें साफ साफ TVA एजेंट दिखाई दिया था और अब जब दूसरा पिंजरा दिखा दिया गया है तो इसमें डेडपुल और वुल्वरीन है। अब ये फुटेज सामने आ जाने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जा रही है कि डेडपुल और वुल्वरीन की मुलाकात कैसेंडा नोवा से इत्तेफाक से ही होगी। ना कैसेंडा नोवा के लिए TVA ने भेजा है और ना ही अब तक TVA के इरादे समझ में आए हैं। और एक बात और कि डेडपुल एंड वुल्वरीन की तरफ से जितने भी नए फुटेज आ रहे हैं ये चीज ऑडियंस को और भी कंफ्यूज कर रही है और कायदे में प्रमोशन तो ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का प्रमोशन देखा था तब प्रमोशन की टीम ने आधी मूवी को तो ट्रेलर, टीजर और TV स्पॉट में ही दिखा दिया था। फिलहाल बढ़िया नए फुटेज देखने को मिल रहे हैं, ये अच्छा है। इसके अलावा आपने एक ब्रांड का एड भी देखा होगा डेडपुल एंड वुल्वरीन का और ये मार्वल में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने जो एंटमैन क्वांटमेनिया देखी थी उसमें भी एंटमैन ने इसका प्रमोशन किया था, तो यहाँ पर इस ब्रांड का मार्वल से थोड़ा टाई अप है। इसके अलावा एक और हमें नया फुटेज देखने को मिला और ये जगह कौन सी है इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हैं जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। पहला, यहाँ पर डेडपुल के पीछे रखा हुआ ये जूता जो क्विक सिल्वर का एक रेफरेंस हो सकता है
और दूसरी चीज है यहाँ पर डेडपुल का ये आइकॉनिक पोज, और ये पोज कॉमिक्स में भी डेडपुल ने काफी बार यूज किया है, और डेडपुल ये तभी करता है जब उसके सामने कोई शॉकिंग चीज होती है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो हमें भी हिला दे। इन सब के बाद रिसेंट के इंटरव्यू में रियान भाई साहब ने ये बताया है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन के बीच में जो ब्रोमांस है वो काफी हद तक प्लेन्स ट्रेन्स और ऑटोमोबाइल मूवी से इंस्पायर होगा, और इस प्लेन्स ट्रेन ऑटोमोबाइल्स मूवी में ये जो दो कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री है इसको एक कदम ऊपर ले जाया जाएगा। फिलहाल यही सारे नए और फाइनल फुटेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और आगे डेडपुल एंड वुल्वरीन से किसी भी तरह के नए फुटेज पर बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो एक तरह से स्पॉइलर बन जाएगा मेरी ओर से। लेकिन हम डेडपुल एंड वुल्वरीन के बाकी मुद्दों पर भी बात करते रहेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी एमसीयू के फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जाएगी। तो जैसा हम जानते हैं कि हमने 2 डेडपुल मूवी ऑलरेडी देख रखी है जो फॉक्स के अंडर आई है। इसके अलावा हमने एक्समैन की जितनी भी मूवी देखी वो भी फॉक्स के अंडर आई है, और अब जब मार्वल ने फॉक्स के सारे राइट्स खरीद लिए हैं तब फॉक्स की ये सारी स्टोरीज को एमसीयू में दिखाना ये काफी चैलेंजिंग है। इसलिए डेडपुल एंड वुल्वरीन वो ब्रिज बनने वाला है जो एक्समैन और म्यूटेंट को एमसीयू में लेके आएगा। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मार्वल एक्समैन मूवी पर भी काम कर रहा है, जब मार्वल हमें एक्समैन की एक एमसीयू मूवी देगा। लेकिन सच में ये सब इतना इजी नहीं होगा क्योंकि फॉक्स यूनिवर्स की टाइमलाइन बहुत ज्यादा उलझी हुई है, और इसीलिए हमें इस चीज को टीवीए के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है क्योंकि जो भी फॉक्स यूनिवर्स में गड़बड़ हुई है उसको इजीली नेक्सस इवेंट का नाम देकर आसानी से पीछे छोड़ा सकते हैं। तो इसलिए म्यूटेंट और एक्समैन को पूरे ढंग से एस्टेब्लिश करने का काम करेगी डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी। इसके अलावा एक और जानलेवा र्यूमर हमारे सामने आया है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी सीजन 3 के बारे में कुछ पता चलेगा, और कुछ इनसाइडर का ये भी मानना है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी लोकी सीजन 3 की अनाउंसमेंट भी कर सकती है। और भाई अगर ऐसा हुआ तो सच में कपड़े फटने वाले हैं थिएटर में इस बार। इन सब के अलावा डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के एक रोड मैप को तैयार कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्स हैं जो पूरी तरह से इनकर्जन की चपेट में खत्म हो चुके हैं और उनके कुछ सुपर हीरोज या सुपर विलन्स वाइड में मौजूद हैं। साथ ही जो हमारा वाइड है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए ये बैटल वर्ल्ड बनेगा जिसपे डूम राज करेगा, और डूम हमें आगे दिखाई देगा फैंटास्टिक 4 मूवी में। लेकिन यहाँ ये जो वाइड है इसके बारे में हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन में काफी डीपली ढंग से समझाया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमने टीवीए के पर्सपेक्टिव से वाइड के बारे में समझ ली थी लोकी सीरीज में, और अब जो भी कुछ बचा कुचा रह गया है उसको भी इस डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए जरूरी है, एमसीयू के जो नई होने वाली एक्समैन मूवी है उसके लिए जरूरी है, लोकी सीजन 3 की अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है इसलिए भी जरूरी है, और टीवीए आगे क्या रहेगा और उसका पास्ट क्या था इसके बारे में भी हमें काफी कुछ पता चलेगा। इसलिए हम आगे बात करते हैं टीवीए के बारे में। तो डेडपुल एंड वुल्वरीन में हमें जितनी बार टीवीए देखने को मिला है इन सभी फुटेज का ब्रेकडाउन करने के बाद ये सामने आया है कि टीवीए में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल्स में बात की है कि एक जगह टीवीएस सीक्रेट टाइमलाइन का दिखाया गया है, दूसरी जगह टाइमलाइंस के मल्टीवर्सल ट्री बनने के बाद का। साथ ही टीवीए से जुड़े हुए जो कई सारे बड़े सवाल रह गए हैं कि टीवीए का ओरिजिन कैसे हुआ और इस समय टीवीए पे कौन रूल कर रहा है, क्योंकि अगर टीवीए पास्ट का है तो हमें ही ह्यूमंस दिखना चाहिए, और अगर टीवीए लोकी सीजन 2 के बाद का है तो भाई अब जो टीवीए में होगा उसे देखने में आनंद ही आएगा। फिलहाल काफी कुछ छुपा के रखा है टीवीए ने हमसे, और इसके आंसर हमें इस मूवी से मिलना चाहिए। लेकिन अगर क्या हो डेडपुल एंड वुल्वरीन का मेन विलन टीवीए हो और डेडपुल आखिरी में टीवीए में आकर एक तरफ से सबके भूसा भर दे, और क्या पता डेडपुल टीवीए को ही खत्म कर दे, और ये टीवीए होगा लोकी सीरीज से पहले वाला। इसके बाद फिर से नया टीवीए दिखे जहाँ हमने लोकी सीरीज के कैरेक्टर देखे थे वो वाला टीवीए हमें दिखाई दे, और हम फिर से ह्यू रिमेंस और मिस मिनट को टीवीए को रिबूट करता हुआ फिर से देखें। इसके बाद हम बात करते हैं इस मूवी के मेन विलन की। तो अब तक हमें पता है कि इस मूवी की मेन विलन है कैसेंड्रा नोवा, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि मार्वल मूवीज का मेन विलन कोई और होता है और कहानी कुछ और होती है। जैसे हमने लोकी सीजन 1 में देखा था कि जहां बताया जा रहा था कि मेन विलन है ह्यू रिमेंस, लेकिन जब ह्यू रिमेंस लोकी के सामने आया तब कहानी पूरे ढंग से बदल गई। इसके बाद जब हमने लोकी सीजन 2 देखा तब हमें ये बताया जा रहा था कि विक्टर टैमली मेन विलन होगा, लेकिन जब वो सामने आया तब भी कहानी पूरे ढंग से बदल गई। और पहले एवेंजर्स में लोकी विलन था, लेकिन जब हमने मूवी देखी तब हमें समझ में आया कि इन सब के पीछे थैनोस है। और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी हमें लग रहा था कि थैनोस मेन विलन होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था, एक परफेक्ट बैलेंस का, जहां थैनोस ये चाह रहा था कि इस यूनिवर्स को जिंदा रहने के लिए आधी लिविंग क्रीचर को मर जाना चाहिए, और ये सब उसने रैंडम ही किया है। लेकिन ये क्यों किया और इसके पीछे का मकसद क्या है, और थैनोस किस कॉस्मिक स्केल के बैलेंस की बात कर रहा था, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है। और अभी अगर आप ये सारी बातें सुनकर ये सोच रहे हो कि थैनोस एक विलन है, तो मुझे नहीं लगता कि थैनोस विलन था।
बस मुझे लगता है कि थैनोस वाज राइट। और ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, इस पर मैं एक फुल पावर वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि थैनोस क्यों सही था और क्यों एंड गेम के बाद भी थैनोस के बारे में लगातार बताया जा रहा था। जहाँ हमने फेज 4 में ये भी लिखा देखा कि थैनोस वाज राइट। क्यों हो रहा था ये सब और क्या है ये सब, इस पर एक फुल पावर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे मुद्दे की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें कितने तरह के कैमियोज दिखाई देंगे। पहला कैमियोज है कि हमें वेरिएंट्स दिखाई जाएंगे, जिनमें से होंगे वुल्वरीन के वेरिएंट्स, फिर होंगे डेडपूल के वेरिएंट्स। इसके अलावा हमें फॉक्स यूनिवर्स से कुछ एक्समैन और म्यूटेंट को भी दिखाया जाएगा। साथ ही जो हमने 2 फैंटास्टिक 4 मूवी देखी है, उसके बारे में भी हमें रेफरेंस देखने को मिलेगा। और ये सब वाइड में ही होने वाला है और यहाँ पर कुछ भी कभी भी कैसा भी दिख सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसा अमीरों की बिल्डिंग के नीचे रखा हुआ डस्टबिन का डिब्बा। और इस डिब्बे में सेव एनिमल्स के कुछ कागज भी होंगे और इन कागज में लिपटे होंगे KFC के कुछ अवशेष। फिलहाल मेरा कहना यह है कि ये वॉइड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और इस कुछ भी का मजा हम जल्दी ही लेने वाले हैं। इसके अलावा रिसेंट में ही अवेंजर 5 और कैंग द कॉन्करर को लेकर कई सारे रूमर सामने आ रहे हैं, जहां अब ये बताया जा रहा है कि कैंग द कॉन्करर की वापसी हो सकती है और कैंग के कैरेक्टर के लिए रिकास्ट किया जा रहा है। और अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं अपने चैनल पर, जहां मैं कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड हर एक मुद्दे को आपके सामने लाऊंगा। जितना भी हमने MCU में कैंग के बारे में देखा है, साथ ही कैंग के जितने भी वेरिएंट्स को हमें दिखाया गया है और उनके पीछे की क्या कहानी चल रही है, उनको मैं फुल पावर डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें तो तुम्हारा भाई चैंपियन है। तो आने वाली नई सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो मैंने कैंग द कॉन्करर की स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन किया था, मैं उसको फिर से रीराइट करके वॉइस ओवर देने वाला हूँ, तो इसके लिए भी तैयार रहना। अब इन सबसे अलग एक जरूरी मैसेज है मेरा आपके लिए कि अभी कुछ दिनों पहले मेरा फोन टूट गया था और मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि भाई लोग, तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे पैसों की जरूरत है। और आप लोगों ने सच में मेरी मदद भी की। तो भाई लोग, इन सब के लिए मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मजाक एक तरफ, तुम लोग ने भाई कमाल कर दिया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहो और फुल पावर सपोर्ट करते रहो। एक ना एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे, तो दिल से थैंक यू। और हाँ, जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी है उसको लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।